नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौव पावपणासनो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसि मंगलाणं च सौवेसे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा दादा हमारे जीवन पथ पर दादा हमारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा बढ़े चले हम रुके न क्षण भर बढ़े चले हम रुके न क्षण भर हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा दादा की बानी अमृत पीकर दादा की वाणी अमृत पीकर बिखरा देंगे प्राण पियारा बिखरा देंगे प्राण प्यारा दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा नई दिशाए नई जगाए नई दिशाए नई जगाए नई हवा हम फैलाए नई हवा हम फैलाए विकल्पी इस दुनिया को हम विकल्पी इस दुनिया को हम निर्विकल्प बना पाए निर्विकल्प बना पाए इस जग के कल्याण निमित्त सत इस जग के कल्याण निमित्त सह हो अक्रम विज्ञान विशाला हो क्रम विज्ञान हमारा
दुनिया का अध्यात्म केंद्र, दुनिया का अध्यात्म केंद्र, हो जा संयम प्राप्त स्वधारा, संयम प्राप्त स्वधारा। राह विचलते कदम कुदा के, राह में चलते कदम कुदा के, राह में चलते कदम कुदा के, राह में चलते कदम खुदा के, हो मन वच काया की शुद्धि, हो मन वच काया की शुद्धि, प्रतिक्रमण की सुभावना से, प्रतिक्रमण की सुभावना से, अतिक्रमण हम धोते जाए, अतिक्रमण हम धोते जाए, आत्म दर्पण हो बेदागी, आत्म दर्पण हो वेदागी, हो यह सच पुरुषार्थ सुहाना, हो यह सच पुरुषार्थ सुहाना, पंच परमेष्टि भगवन सन्मुख, पंच परमेष्टि भगवन सन्मुख, अपना ही परमात्मा न्यारा, अपना ही परमात्मा न्यारा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो, ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो, चारित्रय व्रत बन जाए, चारित्र व्रत बन जाए, केवल आत्मा में ही उपयोग, केवल आत्मा में ही उपयोग। दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए, दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए, निश्चय की यह नाव न डूबे, निश्चय की यह नाव न डूबे, मिल जाए वरदान तुम्हारा, मिल जाए वरदान तुम्हारा। श्रद्धा की झलहड़ ज्योति से, श्रद्धा की जलहड़ ज्योति से, निकाली व्यवहार हमारा, निकाली व्यवहार हमारा। दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि, दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि, चारित्र सिद्ध हो जाए, चारित्र सिद्ध हो जाए, रत्नत्रय निज त्रिवेणी तपसे, रत्नत्रय निज त्रिवेणी तपसे, भावी भव ही मिट जाए, भावी भव ही मिट जाए। रिलेटिव रियल देखेगा, रिलेटिव रियल देखेगा, केवल आत्म स्वरूप हमारा, केवल आत्म स्वरूप हमारा। अग्न अनादि रात बीतेगी, अग्न अनादि रात बीतेगी, होगा चार गति में उजाला, होगा चार गति में उजाला। शासन रक्षक देवी देवो, शासन रक्षक देवी देवो, शासन रक्षक देवी देवो, शासन रक्षक देवी देवो, शांति दूत बन कर आओ,
शांति दूत बन कर आओ। आप कृपा की पवित्रता से, 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 धर्म ध्वजा को लहराओ, धर्म ध्वजा को लहराओ। लोकाग्रे आकाशी पथ से, लोकाग्रे आकाशी पथ से, निर्तित मुक्ति सुख की धारा, निर्तित मुक्ति सुख की धारा। आशीष दो हाजिर तीर्थंकर, आशीष जो हाजिर तीर्थंकर, आशीष द्यो हाजिर तीर्थंकर, आशीष जो हाजिर तीर्थंकर। बरसो प्रेम स्वरूप करुणा, बरसो प्रेम स्वरूप करुणा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। दादा हमारे जीवन पथ पर, दादा हमारे जीवन पथ पर, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। जय जय सच्चिदानंद। बस अपना जीवन अर्पण करना है, मन वचन काया अर्पण करनी है। हम ज्ञान लेते हैं तब बोलते हैं मैं मन वचन काया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो पर, वो समर्पण जो करना करते हैं ना, और फिर क्या बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये बात जितनी हमारे दिमाग में जागृति में रहेगी उतना हमें निराकुलता रहेगी कि ये समर्पण कर दिया, अभी मैं तो शुद्धात्मा हूँ, अभी इसका भाग दादा संभालेंगे और मेरे भाग में आएगा तो आज्ञा के अनुसार उसका मैं व्यवहार निपटाऊंगा। तो कल हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, प्रकृति की शुद्धिकरण की बात कर रहे थे। प्रकृति कैसे शुद्ध हो, आवरण तो उसी का है कि परमाणु शुद्ध हो जाए तो आत्मा मुक्त हो जाए। तो हम उसके लिए जो दादा भगवान ने हमें 9 कलमें दी है उसकी हम चर्चा कर रहे थे विस्तृतता। 2 कलमों की कल चर्चा हुई थी, आज हम तीसरी कलम लेते हैं। बराबर शैलेश मुकेश? तीसरी कलम पहले बोलते, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અવર્ણવાદ, અપરાધ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। यहाँ पर हम यहाँ पर साधु साध्वी आचार्यों के साथ बात करते हैं। ये कौन है? ये जिन्होंने संसार का त्याग किया है, भगवान के पथ ही मांगते हैं कि किसी का किंचित मात्र पण अवर्णवाद, अपराध, अविनय। अवर्णवाद किसे कहते हैं? अवर्णवाद यानी जैसा है वैसा वर्णन करना नहीं, जैसा है वैसा वर्णन करना नहीं, यानी अवर्णवाद। अभी कोई है तो उसमें अच्छे गुण भी है, बुरे गुण भी है, प्लस पॉइंट है, दोष भी है, लेकिन अगर हम केवल उसके दोष की बात करते हैं
केवल उसकी हम टीका करते हैं तो वो अवर्णवाद हो। क्या करना चाहिए? तो बोलना चाहिए कि भाई ऐसे बाबत में इसकी थोड़ी कमजोरियां हैं, लेकिन इस बाबत में उसका अच्छा भी है, इस बाबत में नेगेटिव है, इस बाबत में पॉजिटिव है, इसके थोड़ी कम कमजोरियां हैं, इसके लेकिन सद्गुण भी है। अगर हम दोनों बैलेंस बोलते हैं तो फिर वो वर्णवाद हो गया, और एक ही साइड का बोलते हैं तो अवर्णवाद। कभी कभार हम उसकी निंदा करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, सामने वाले के अंदर ठसाई देते कि आदमी बुरा है। निंदा, विशेष निंदा जहाँ भी उसको हम ठसा देते हैं वो अवर्णवाद में आएगा। अवर्णवाद में दूसरा एक डायमेंशन उसकी समझने के लिए अवर्णवाद शब्द किसे कहते हैं और हम कहाँ कर बैठते हैं ये समझने के लिए। यानी उसके अंदर कभी कभी वो गलतियां या कमजोरियां या दोष है भी नहीं, फिर भी हम बोलते हैं आदमी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ताकि वो उसको सामने वालों को लगे बस ये गलती है। ऐसे जब होता है तो अवर्णवाद में आ जाता है। जैसा है वैसा नहीं बोलना, गाढ़ निंदा करना, जो गुण उसमें नहीं है फिर भी वो बोल देना इसमें है, वो सब अवर्णवाद। तो इन महापुरुषों के, त्यागियों के, साधु साध्वी आचार्यों उपदेशक के मैं ऐसे टीका आमतौर पे टीका करते हैं तो किसी के दोष के बारे में बात करना उसको टीका करते हैं। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो आपको मालूम है दूसरों को नहीं मालूम, फिर भी उसके वो ओपन कर देना, अरे तुमको मालूम नहीं है रात को तो दारू पीता है, क्या मालूम, बाहर से अच्छा दिखता है, तो वो निंदा हो गई। जो मालूम नहीं है वो भी ओपन अप करना, निंदा हो जाती है। व्यक्ति के बारे में बुरा कर, वो ऐसा है तो निंदा हो गई। और ये निंदा अगर हम भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, कोई साधु के प्रति करते हैं तो उसको विराधना बोलते हैं। भाई विराधना मत कर दे, ज्ञानी की तो विराधना कर बैठेगा, भगवान की विराधना कर बैठता है। तो धार्मिक आध्यात्मिक भगवान है, धर्म है, शास्त्र है, उसकी निंदा करना विराधना। तो अवर्णवाद, अपराध, दूसरा शब्द क्या है? अपराध। अपराध किसे कहते हैं? अपराध किसे कहते हैं? आप लोग बोलते हैं कोई तरह का दुख हुआ है तो अपराध किसे कहते हैं? अपराध जैसे अपन ने कोई के साथ किया वो तो सामान्य हो गया। हाँ, अपराध हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है। दुर्व्यवहार किया, ओके। आपको क्या लगता है? अगर मालूम है तो आप बोलो। सोच समझ कर देते ना, इधर इसको दो, बोलो। मतलब इंटेंशनली किसी को दुख देते हैं ना, इंटेंशनली दुख देते हैं, ओके। वो स्पेसिफिकली हर्ट करने के लिए। हाँ, अपराध यानी मुझे मालूम है कि इस व्यक्ति के बारे में गलत बोलना ठीक नहीं है, ये सही है, लेकिन फिर भी मेरी इज्जत बचाने के लिए मैं उसको ये टीका करता हूँ। अपराध, इसको अपराध कहते हैं। अपराध राध शब्द के ऊपर से आता है। राध, राध यानी ऐसा होना। हम भक्ति करते हैं तो उसको आराधना बोलते हैं। किसी भी भक्ति करते हैं तो हम भगवान की आराधना कर रहा हूँ ऐसा बोलते हैं ना। आराधना यानी वो रूप होना, राध यानी वो स्वरूप होना। तो हम आराधना यानी भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान स्वरूप होते हैं। उसका ऑपोजिट है विराधना, यानी उसके भक्ति नहीं करते, उसके विपरीत बोलते तो उसको विराधना कहते हैं। अपराध वाला भक्ति करता है, भक्ति जो करता है
वो क्या बोला पहले, विराजना के ऑपोजिट आराधना। तो जो भक्ति करता है वो आराधना करता है, वो ऊपर चढ़ता है। जो उल्टा विराजना करता है वो नीचे गिरता है। और अपराध वाला है वो ना ऊपर चढ़ता है वो नीचे उतरता है। अपराध वाला वहीं का वहीं रहता है, वो दूसरों को आगे बढ़ने भी नहीं देता है और खुद भी आगे नहीं बढ़ता है। कोई साधु है, गांव है, गांव में उसकी बड़ी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, लोग उसको पूज्यता मानते हैं, मार्गदर्शक है। फिर जाके उस गांव में कोई आचार्य आते बड़े, तो उसको मालूम है कि ये मेरे से तो आगे है, ये पूज्य है। तो उसको डर रहता है कि अभी ये आए तो इसका सब वहां पे चले ना जाए, इसलिए उसके बारे में वो उल्टा बोलता है, नेगेटिव बोलता है, ताकि वो वहां पे ना चला जाए। तो क्या बोले, नहीं नहीं वहां पे कुछ जाने की जरूरत नहीं, अपना जो है बराबर है, अपना है वो सही है। तो खुद आगे जाता है, दूसरों आगे जाने देता नहीं। उसको मालूम है ये मुझे करना नहीं चाहिए, मालूम है वो जो बोल रहे हो सही नहीं है, फिर भी वो बोलता है, उसको अपराध कहते हैं। किसी को उतारना स्व के बचाव के लिए उसको अपराध कहते हैं। तो इन पुरुषों का भी अपराध में न करे साधु साध्वी आचार्य उपदेशक, ऐसी हम शक्ति। तीसरा शब्द है अविनय। अविनय यानी विनय करने की जगह पर अगर हम विनय नहीं करते तो उसका अविनय करते हैं। सामान्य तौर से घर में बुजुर्ग आते तो हम विनय करते हैं, आओ बोला बस। तो वैसे भी अगर कोई दूसरे धर्म के जा रहे हैं साधु, तो हम ऐसा ये अपने में जाने देना। सामने से जा रहे तो विनय होना चाहिए, नहीं जा रहे तो ठीक है। रोड से जा रहे, ये अपना भगवान नहीं है। वैष्णव होगा तो बोलेंगे जैन का अपना नहीं है, मुस्लिम अपना नहीं है, वो विनय तो करना चाहिए, वो अविनय। विनय करनी जगह पर हम विनय नहीं करते हैं, इसको अविनय। मेरा भगवान हमेशा विनय करते थे। वो सत्संग, अगर मानो मुंबई में सांता क्रूज में ठहरे, सत्संग होता था दादर में, तो टैक्सी से वहां जाते थे और लौटते भी। तो जब भी लौटते थे या जाते थे तो बीच में जितने भी धर्म स्थान आते, माही में एक चर्च आता, फिर दुर्गा एक आती थी हरियाली में, तो जहाँ भी आते हैं वो ऐसे हाथ जोड़ के विनय करते थे, एक नमस्कार करते थे। तो ज्ञानी पुरुष थे, फिर भी ये भी अपने अपने शासन देव देवियां हैं, ये भगवान है, लोगों के मार्गदर्शक है, इसलिए उनका विनय वो करते थे, उनका भी विनय करते थे। तो हमें सभी का जहाँ पे भी जो मिला उसका विनय करना चाहिए, ऐसा इसमें हम मानते हैं। अविनय न करो यानी ऐसा मैं चूक ना जाऊँ, भले मेरे धर्म के नाम, लघुतम लघु भाव आता है उसमें। तो किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी के आचार्य के अवर्णवाद जैसा है वैसा न बोलना, टीका निंदा करना, अपराध मालूम होते कि गलत बोलता हूँ, अविनय मुझे विनय करने चूक जाता हूँ, ऐसा न करने की मैं शक्ति मानता हूँ। बहुत गंभीर वाली बात है, अभी तक हमको मालूम नहीं था, तो जाने से हो जाएगा। तो ये अभी समझने वाली बात है। आगे बढ़ने से पहले हम 5-10 मिनट थोड़ा देख लेते कहाँ कहाँ हमने ऐसा किया है, सुना है लेकिन उसको देख लेते ताकि दोबारा रिपीट ना हो। और जहाँ जहाँ आपको याद आए इसके साथ अभिनय हो गया था, इसके साथ गलत बोल दिया था, तेरापंथी वाला है उसके तो पूरा बोलेंगे, सानकवासी उसका बोलेंगे, ये अपना नहीं, ये तो ऐसे है, मुसलमान ऐसे है, ये फिजिकल है, अपने अपने अंदर जो आड़ा टेढ़ा बोल दिया है, अपराध कर चुके हैं, अभिनय कर चुके हैं, अवर्णवाद कर चुके हैं, दूसरे के बारे में टीका की है, भले वो अपने व्यू पॉइंट से सही है अपने को, लेकिन उसका अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं। वो हमारे बाधक कर देता है।
तो जहाँ जहाँ हमने विराधनाएं की है वो हम 10 मिनट के लिए देखेंगे तो हमारी नज़र में आएगा, और हो सके तो प्रतिक्रमण कर देना थोड़ा शॉर्ट में, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए जागृति बढ़े। अगर ऐसा हुआ तो वापस ठीक है। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक जहाँ जहाँ तीसरी कलम भंग हुई है, जहाँ जहाँ तीसरी कलम भंग हुई है, ऐसे दोषों को देखने की, ऐसे दोषों को देखने की, प्रतिक्रमण करने की, प्रतिक्रमण करने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं मन वचन काया, मैं मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान 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 हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला 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 हूँ, मैं अनंत दर्शन 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 वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति 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 वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम 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 हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आप दोस्त देखिए। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा? बढ़िया। अज्ञान अवस्था में हम दूसरे धर्म को कितना कर चुके होंगे? बोलो, किसी को कुछ अनुभव कहना है? हर्ष, कुछ दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया? विनय एक्चुअली नहीं था अब तक, जो आपने कहा इट शुड बी ऐसा। इस चीज के लिए अभी अब तक जो भी और साधु संत के ऑनलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी जो वीडियोस आते हैं, तो उसका इट केम इन। यहाँ पर दोस्त किए है ऐसा ऑनलाइन साधु संत या विशेष। हाँ, विनय नहीं था, वो अभी पता चला। हाँ। बहुत अच्छा, ये जागृति में आया ना कि यहाँ हम चूके, तो ये जागृति आगे जब भी अभी आगे जाके जब भी ऐसा कुछ बनेगा तो तुरंत ब्रेक लगेगी, हाँ ये नहीं करने का। और जब हम नौ कर्मों की शक्तियां मांगेंगे तो इस सोच या समझ के साथ मांगे। मुकेश कैसा रहा? बोलो, कुछ बोलो। आ रही पिक्चर सामने आ रहा है ना? कितना कितना लोगों कहाँ होलसेल में किया है। सही। हाँ, कितना अनजाने में हमने अपना सही है धर्म और दूसरे का गलत है। कैसे गलत है, सारे व्यू पॉइंट्स के साथ में, लॉजिक के साथ में गलत बता दिया है। कितना टिक्का टिप्पण हो गई। ऐसा भगवान कहते हैं, हमारे से 2 डिग्री भी जो कोई आगे है ना, उसकी हम टीका करें तो हमारे पे ज्ञान अंतराय आ जाते हैं।
360 डिग्री पे केवल ज्ञान है, दादा भगवान 356 डिग्री पे थे, हम लोग 315 20 कुछ भी है। तो हमारे से 2 डिग्री आगे है आध्यात्मिक में, आत्म जागृत में। उसकी टीका करने से हमारे आवरण आते हैं। सोच लो। तो भी साधु साध्वी आचार्य ये तो व्यवहार के आपने देखे, और कौन से साधु साध्वी है आपके जीवन में, हमारे सर्कल में अक्रम मार्ग के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? अक्रम के मार्ग से कौन है, और साधु साध्वी कौन आएंगे इसमें? हाँ कौन है, लेकिन बोलो ना। महात्मा, हमारे सारे महात्मा साधु में आ जाते हैं, संकीर्तधारी महात्मा है, ये तो मालूम है ना, हम सारे संकीर्तधारी साधु हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा दृष्टि प्राप्त की है और आत्मा दृष्टि प्राप्त करके उसमें प्रगति कर रहे हैं। तो भगवान की भाषा में हर एक महात्मा साधु है, भले संसारी वेश है लेकिन है साधु, आत्मा दशा साधे है साधु। तो सारे महात्मा इसमें आ गए। बोलो कितना ब्रॉड डेफिनेशन हो गया ना, अभी कितना ध्यान रखना पड़ेगा। और कौन आता है इसमें बोलो, और कौन आता है बोलो? महात्मा तो आपने आइडेंटिफाई किया, यानी जीव में हम तो साधु साध्वी आचार्य 3 का, और कौन कहने हैं? क्रमिक मार्ग के तो आपने देख ले, 13 वसन 13 पंथी ने, मुस्लिम ने, सिख ने, दिखना ना पूछना। अपने दायरे में और कौन आता है? एक तो महात्मा बोल दिया आपने, और कौन? आप तो भी और जागृति रखना, अवर्णवाद की जागृति रखना, विनय तो आप करते हो। अवर्णवाद क्या सब अनजाने में बहुत हो जाता है, नहीं होगा, अनजान के बहुत वो अजागृति में हो जाता है। अजागृति एक बात सुनते ऐसे सुना नहीं, हाँ किसी को थोड़ा बहुत बोल दिया, हाँ एक लाइन सुनी और 2 शब्द ही बोले, हाँ, बैलेंस करके बोलना। किसी के पक्ष में क्या बैठ सकता है, दूसरे के प्रति यदि किसी के पक्ष में ज्यादा बैठता है ना सब, तो भी दूसरे के प्रति थोड़ा अवर्णवाद हो जाता है। एक बैलेंस होना चाहिए, सबका सुनो लेकिन अवर्णवाद नहीं करना है। बस नियम है, जिसके ऊपर मुझे राग होगा तो उसका ऑपोजिट द्वेष खड़ा ही है। हम सब अलग अलग व्यू पॉइंट से डेवलप हो रहे हैं, तो ये व्यू पॉइंट से ऐसा कह रहा है, ये व्यू पॉइंट से ऐसा कह रहा है, ऐसा रख दो। बस अपनी सुरक्षा के लिए है, फॉर आवर सेफ्टी, ताकि हम हमारे ज्ञान अंतराय न पड़े। मोक्ष मार्ग पे जो चल रहे हैं महात्मा है, आप तो बच रहे हैं, उसका अवर्णवाद हुआ तो हमें मुश्किल आएगी, क्योंकि हमारे उसके पीछे प्रेजुडिस या द्वेष पड़ा रहेगा। लेकिन हम ही बैलेंस कर देते हैं तो ठीक है, इतनी त्रुटियां देखिए, इतने प्लस पॉइंट भी देख लो और बैलेंस करो। त्रुटियां तो दिखाई देगी ही, कमियां दिखाई देगी ही, वो बुद्धि का फंक्शन है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके सामने उसके प्लस पॉइंट भी देखो, ऐसा है लेकिन ये ऐसा भी है, इसमें ये प्लस पॉइंट भी है, और हमारे अंदर बैलेंस कर दो, छेद कर दो, ताकि 0-0 बैलेंस रहे, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। महात्माओं के लिए ये बात बहुत समझने योग्य है। हाँ, बहुत समझने। तो हमारे लिए यही साधु साध्वी आचार्य है। तो ये हो गई। किसी को कुछ कहना है और पूछना है इसके बारे में? सुनीता जी, कोई पूछना है? नहीं। तुम्हें नहीं है? जाओ, ओके। अभी चौथी कलम ले लेते हैं, तीसरी खत्म हो गई। सबसे बेस्ट है। तो बोलता हूँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझे किसी भी जीव के प्रति मुझे किसी भी जीव के प्रति अभाव तिरस्कार भाव तिरस्कार न हो, न करवाऊं, न और कर्ता प्रति न अनुमोदन हो। और कर्ता प्रति अनुमोदन हो। नहीं, गुजरात में बोलो। हाँ बोलो।
हिंदी वापस वापस हे दादा भगवान हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય ક્યારેય પણ ન કરાય ન કરાવાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એ કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો એવી પરમ શક્તિ આપો. इसमें हम बोलते हैं किसी भी देहधारी जीवात्मा प्रति किंचित मात्र थोड़ा सा अभाव तिरस्कार. अभाव किसे कहते हैं? अभाव किसे कहते हैं? अभाव किसे कहते हैं? प्रताप साहब अभाव किसे कहते हैं? अभाव तिरस्कार बोलते हैं. अभाव किसे कहते हैं? जो चीज अपन को अच्छी नहीं लगे हाँ वो अभाव. हाँ. आपको अभाव किसे कहते हैं? किसी के प्रति गलत भाव रखना, किसी को गलत भाव है. गलत भाव करना, गलत भाव करना. गलत सोचना। मन में किसी के प्रति भाव बिगड़ जाना उसको अभाव कहते हैं. मन में तो पहले शुरुआत कहाँ से होती है? पहले मन बिगड़ता है. अणगमा होता है. अणगमा मुझे पसंद नहीं, फिर वो बढ़ता है तो अभाव में परिवर्तन होता है. जो अपने को जमता नहीं है, जो जमता नहीं, जो मेरे डिजाइन के विरुद्ध होता है वो वहां पे अभाव हो जाता है. हम लोग खाना ऐसे ऐसे खाते हैं. कहीं कोई दूसरा आदमी आके बैठा है होटल में, हम जाए साउथ इंडियन में तो हाँ रहता है तो हमको ये क्या है, खाने की रीत है कि हाँ तो भाव बिगड़ जाते हैं. मंदिर में जाता है ये ऐसे कपड़े पहन के आता है, क्या है. कहीं जाए ये मेरे सामने घूर घूर के देख रहा है, समझता है क्या होता है. कहीं कहीं पे भाव बिगड़ जाते हैं. इसको भाव, मन में भाव बिगड़ जाता है. एक अभाव का ये भी अर्थ हो सकता है, एक अभाव का ये भी अर्थ हो सकता है कि मैं थोड़ा बड़ा हूं और आप थोड़े नीचे लेवल पे हो. मैं फर्स्ट क्लास में यात्रा करता हूं, मैं कभी थर्ड क्लास में नहीं जाता हूं. ये या मेरे पास ये है, आपके पास ये, मतलब ऐसा जिससे अगले को थोड़ा डाउन, अगला थोड़ा डाउन हो. ये बराबर है. ये जो भावना है ना, मैं सुपीरियर हूँ वो नीचा है, उसको मान बोलते हैं. मान, मेरे पास कुछ है और तेरे पास नहीं है तो मैं अपने आप को सुपीरियर है ऊंचा मानता हूँ, वो मान को बोलते हैं. मेरे अंदर जो हवा भर जाती है वो मान कहते हैं. इसमें मेरे को नेगेटिव फीलिंग आती है कि ये सही नहीं है क्योंकि मेरे दायरे, मेरे सोच के डिजाइन के बाहर है, मुझे पसंद नहीं, ऐसा कुछ होता है. हाँ, मेरे लेवल का नहीं है या जो सही नहीं कर रहा है, लेवल का नहीं है, ऊपर है, ऊंचा नीचा है ना, उससे शायद हो भी सकता है. अभाव का शाब्दिक अर्थ तो यही हो सकता है कि कुछ मतलब शाब्दिक अर्थ लगाए हाँ, कि भाई अगले को ये महसूस हो कि अपने व्यवहार से कि इसके पास ये है परंतु मेरे पास ये चीज नहीं है. वो है ना, वो थोड़ा मान अभिमान वो कैटेगरी में जाएगा. मन में अभाव होता है, बाहर नहीं व्यक्त होता, सिर्फ मन में होता है. भले अपने वजह से होता है, ये क्या फालतू आदमी आया, तो मन में अभाव हो गया, मेरी अपेक्षा से विरुद्ध चल गया. ये मन में ही होता है, ये मन में होता है. किसी के प्रति भाव बिगड़ तो बाहर मन में में. बिगड़. तो बोले मन में मेरे भाव ना बिगड़े, ऐसी मैं शक्ति मांगता हूँ. फिर अभाव जब बढ़ता है तो द्वेष में परिणाम होता है, क्या आदमी ऐसा होना नहीं चाहिए, द्वेष. और द्वेष जब और बढ़ता है तब तिरस्कार हो जाता है, धाड़ करके वाणी वर्तन में आ जाता है. गाढ़ द्वेष, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाती है द्वेष की, तब तिरस्कार हो जाता है. हिंदुस्तान में दादा भगवान बताते थे कि हरिजनों की और विधवाओं की बहुत तिरस्कार हुआ था. हरिजन जाता है तो अरे कहाँ तेरा मुंह देख लिया मेरा दिन खराब हो जाएगा. विधवा को देख ले तो ऐसा बोलते हैं कहाँ तेरा दर्शन है. तो ऐसा नहीं करता. नहीं, अभी नहीं.
नहीं पहले पहले की बात कर रहा हूँ, पहले 20-50 साल पहले की। छुआछूत हरिजन जाता है तो बोले तेरे पगले नहीं पड़ने चाहिए, तो झाड़ू लटकाते थे भाई तेरे पगले भी साफ हो जाने चाहिए। इतना तिरस्कार था, वो छुआछूत जैसा वो था। छूता था, भयंकर तिरस्कार। तिरस्कार में सामने वाले को इतना अहंकार को ठेस पहुंचती है, उसको बहुत हीन मानते हैं, और हीन मानने से इतना अहंकार को ठेस पहुंचती है तो उसको बहुत दुख होता है, उसका मन टूट जाता है, जबरदस्त भेद पड़ जाता है उसको हमारे प्रति। और हो भी सकता है कि इसकी वजह से वो बदले की भावना उसमें आ जाती है, जो उसको होता है कि मैं दिखा दूं। इस हद तक किसी का अहंकार को ठेस पहुंचे, उसको नीचा दिखाए, उसका अहम को ठेस पहुंचे, मन टूट जावे, भेद पड़ जावे, बदले की भावना हो, इस तिरस्कार। कभी कभी खां होते हैं दिमाग के बहुत तेज, कुछ समाज में खाना ठीक से नहीं बनता है, थाली क्या खाना है क्या, ऐसे इसको क्या खाना बोलते, दाल चावल ऐसा होता है क्या, सिखाया नहीं, ऐसा सुना है आपने कि नहीं मालूम, मैंने तो सुना है। तिरस्कार वो तो किसी को ढंग से अटेंड नहीं करता है तो भी थोड़ा तिरस्कार हो ही जाता है। वाणी वर्तन आ जाता है। स्वामी जी अर्जुन का तिरस्कार किया तो वापस हिसाब अधिक बन जाएगा किसी भी रूप में। उतना भुगवट आएगा, जितना दुख उसको पहुंचा है उतना दुख हमें पहुंचाने वाला कोई नहीं जाएगा ना, ना किसी प्रकार से भी आ सकता है। हमारे घर वाले ही दुख दे सकते हैं, उतना ही नीचा दिखाएंगे, उतना ही तिरस्कार करेंगे, कहीं से भी आ सकता है। साधु कुछ होते हैं, कुछ त्यागी होते हैं, त्यागी बस किसी चीज रखते नहीं है। कोई प्यार से देने जाता है, साहब स्वामी जी ये लीजिए, कभी पैसा भी देता है, आपके काम खबरदार, हम लक्ष्मी को नहीं छूते, लक्ष्मी को जाओ जाओ जाओ, लक्ष्मी का तिरस्कार। और जिसका तिरस्कार करते हैं ना, वो फिर हमको मिलेगी नहीं वो चीज। और दूसरा डायमेंशन तिरस्कार का ऐसा है कि जिसका भी तिरस्कार होता है उसका भय लगता है। मुझे पुलिस वाला का तिरस्कार होता है ना, पुलिस वाले सब रिश्वतखोर है, बदमाश है, अपने को कुछ ना कुछ करके फंसा देते हैं। अगर मेरे मन में ये तिरस्कार है तो जहां जहां मैं पुलिस वाला देखूंगा तो मुझे भय लगेगा। जिसका भी तिरस्कार करो तो उसका भय लगेगा। तो तिरस्कार के ये मायने है, इसके अर्थ होते हैं। अब हम बोलते हैं कि किसी भी जीवात्मा के प्रति मन में भावना बिगड़े और तिरस्कार भी ना हो, मैं तो ना करूं ना करवाऊं, और जो करता है उसको मैं टेका भी ना दूं, उसको अनुमोदन ना दूं। कोई आके बोलेगा ये पुलिस वाले सब चोर बदमाश है, अनुमोदन नहीं देना है। अगौर तिरस्कार न करो न करवाओ, करता प्रत्यय ना दूं। अभी ये जागृति पूर्वक शक्ति मांगना, ये सोच के मांगना, तो कितनी जागृति व्यवहार में बढ़ जाएगी। ऐसा हुआ है क्या? चलो 10 मिनट देख लेते हैं, ऐसा कहीं कहीं हुआ है कि नहीं हुआ? हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हमने जहाँ जहाँ चौथी कलम भंग की है, उसको देखने की, प्रतिक्रमण करने की, सामायिक करने की परम शक्ति दे। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा। जय सच्चिदानंद। 10 मिनट। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा? दिखाई देता है कि नहीं? ये तो बड़ा होलसेल में दिखाई दिया होगा। अब तो फट 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 चालू रहते हैं, बहुत ज्यादा है।
न करो न करो। अमा का अभाव होता है तो हम बोल देते हैं ये आदमी ऐसा है वैसा है, उसको भी अभाव करवा देते हैं। उसमें नहीं है तो उसको चश्मा चढ़ा देते हैं। तो जोखिम है अभी। तो आज से हम मांगते हैं कि मैं किसी का भाव तिरस्कार न करूं न करो, करता प्रत्येक। और ये सामायिक करने से जागृति बढ़ी है। अभी आप कल जब नवकलम बोलोगे तो ये जागृति रहेगी, और दिन में जब ऐसा होगा तो वापस आ जाओगे, नहीं ये गलत हो गया, ऐसी एक जागृति आ जाएगी। और बस खाली वापस आ जाना, ये गलत हो गया ना हुआ, सिंपल। तो इमीडिएटली इरेज साफ होते जाएगा। ये बहुत ना करें। चलो अभी एक पद लेते हैं। नौ कदम और कई बार कहीं पर भी हाँ। कोई वस्तु की कमी होती है ना सर, वस्तु की कमी। उसको भी अभाव बोलते हैं कि भाई हाँ वो शाब्दिक अर्थ। हाँ शाब्दिक अर्थ। हाँ बोलिए क्या आप गाने, आपको अभी गाना है? हाँ तो चलो ये ले लो, चलो वो तो हमारे पास नहीं है। चलो काले हमारे यहाँ आपने बताया ना शाब्दिक अर्थ, हाँ जैसे किसी के पैसों की कमी हो तो हाँ वो तो अभाव बोलते हैं। हाँ तो हम कहते हैं यार इसके पैसों की कमी अभाव है, हाँ अब हमारे शाब्दिक अर्थ में हो हाँ बराबर नहीं, अपने ज्ञान के दृष्टि से भाव कम होता कम हाँ कम, राइट दोनों अर्थ दोनों। अभाव यानी शॉर्टेज, कमी। आएगी ना? हाँ चलो नहीं रेवा दे आगे आगे। जय सच्चिदानंद। हाँ दिया। एक नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते। एक नाटक करते करते एक नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते। अनंत नाटक ध्येय हटते ही प्रश्न चिन्ह पात्रता पर लग जाते। स्थूल क्रिया दे किसी की अपना मत सरेआम देते। अज्ञानता से जाने कितने विष चक्रों में फंस जाते। अनादि अनंत श्रृंखलाएं भ्रांति में ही रच लेते। और रूपी तन्मयता
कौतूहल संसार जगाए, तंद्रा तोड़े कड़वे फल, कड़वे फल अनुकूलता में जड़ हो जाते, स्वरूप देकर कहते ज्ञानी, बंधन दूजा कोई ना डाले, कर्म घन जाले फिर भी ना बिखरे, स्वर्ण समानता पे तो ही निखरे, देह सोए फिर भी जागे, हर एक अवस्था को पहचाने, मोक्ष स्वरूप ये जीवन होगा, दादाजी समझाते। जय सच्चिदानंद। हाँ नवनीत जी, भाई ज्ञान लिया होगा, 25 साल से जुड़े हैं तो ज्ञान लिया है आपने? ज्ञान नहीं लिया, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप कैसे हो, जैन हो? नहीं, खत्री। खत्री हो, ठीक है। तो दादा भगवान का सुना होगा ना कुछ हाँ वैसे सुना है और पढ़ते भी है। पढ़ते भी है ना? क्या पढ़ते हो? जो ये स्लोगन स्लोगन जो लिखे वो पढ़ते हैं। हाँ, और बाकी ये मैंने सुना, बहुत अच्छा सुना हुआ है ये जो पद था, एक नाटक बहुत एक हाँ, नाटक बहुत मेरे को सुना। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा। रात के लिखा वैसे है। हाँ मेरे को ये बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, वो तो मालूम है, बहुत पुराने हैं, लेकिन इसलिए लेट आते हैं क्या? वो महाराज साहब वो प्रतिगमन करके आते होंगे। बराबर। पूरा लाभ लेंगे सब लोग। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। परीक्षण शुद्धिकरण के लिए है, अपनी भाषा में प्रकृति की शुद्धिकरण, क्रमिक मार्ग में बोलते हैं आत्मा की शुद्धिकरण। तो जहां पे शुद्धिकरण होती है वहां जाना चाहिए, बराबर है। तो यथार्थ विज्ञान, यथार्थ भगवान की भाषा में परीक्षण सार्थक होता है। फिर जो भी चूज करो, मेरे दोष कितने मुझे दिखाई देते हैं, कितने इस 8 दिन के दरमियान शुद्ध हुए, कितनी मेरी जागृति बढ़ी कि आगे जाके अगले साल भी या साल के दरमियान दोष नहीं होंगे, इसकी मेरी जागृति कितनी बढ़ी, ये हमें देखना है। शादी ब्याह में तो जाते हैं, उनको व्यवहार करना पड़ता है, कवर देना पड़ता है, खाना खा के आ जाते हैं। ये तो वितराग मार्ग की शुद्धिकरण है और यूं शरण है। हम सबको देखना है मेरी शुद्धिकरण कितनी हो रही है, मैं भगवान के करीब कितना जा रहा हूँ, मेरी आत्मा जागृति कितनी बढ़ रही है, मेरी वितरागता कितनी बढ़ रही है, कितनी बड़ी है, और अभी कम त्रुटियां है, तो उसके मैं क्या पुरुषार्थ करूँ, क्या समझ रखूँ, ताकि अगला साल मेरा उसमें प्रगति हो, त्रुटियां कम हो, कमजोरियां कम हो, कषाई कम हो, मोह कम हो। तो ये है तो मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, और वैसे हम महात्माओं के लिए तो रोज ही पर्यूषण है, लेकिन ये तो एक पर्व है कि 8 दिन को फोकस पुरुषार्थ करते हैं, सुबह शाम करते हैं। 4 दादा के माथे पे पढ़ो, शिवानंद स्वामी के माथे पे पढ़ो, भगवान मुझे आपके शरण में चाहिए, अगला जन्म मेरा शिवानंद स्वामी महादेव क्षेत्र में चाहिए, वहां से आपके दर्शन करके केवल ज्ञान जाने, ऐसे भाव तो करो।
प्रतिक्रमण तो वो किए, वितरागता के किए, दोष के किए, किसके किए? प्रतिक्रमण करने के बाद कैसा महसूस हुआ था? हमने कल परसों किया था, बहुत अच्छा हल्का लगता है। हल्का लगता है। प्रतिक्रमण यानी शुद्धिकरण, दोषों की शुद्धिकरण। कपड़ा भी हमारा मैला होता है, हम उसको साफ करते तो उजलता है। तो ये हमारे मन वचन का है कि दोष अगर शुद्ध हो जाए यथार्थ प्रतिक्रमण से तो कितनी शुद्धिकरण हुए, हल्का फुल्का महसूस होना चाहिए। ये हमें अपने आप को देखना है, हल्का कितना हो। क्या फिर भी दोष दिखते हैं? ये आदमी ऐसा है, ये ऐसे ही करता है। भगवान को जब लोग निर्दोष दिखाई दिए और मुझे दोषित दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे और भगवान की दृष्टि मैच नहीं हो रही है। और भगवान की दृष्टि और मैच नहीं हो रही तो मैं भगवान जैसे वितराग कैसे बनूंगा? भगवान जो केवल ज्ञान करके चले गए तो मेरा केवल ज्ञान कैसे पूरा होगा? ये सब हम मोक्ष जाने के लिए करते हैं ना पन्नालाल जी, तो मोक्ष जाने के लिए करते हैं, ये तो ध्यान में रहना चाहिए। मोक्ष कब होगा? जब केवल ज्ञान खुला होगा। और केवल ज्ञान कब खुला? जब राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। तो वो देखने का ये भरा हुआ प्रकृति में, इस फाइल नंबर 1 में राग द्वेष कम हो रहे हैं, वहीं के वहीं है या बढ़ रहे हैं? ये अभी आपने जो लाइन बोली ना, भगवान को जब दुनिया निर्दोष दिखाई देती है और अपन को दोषी दिखाई देती है। हाँ, अपन तो भगवान को निर्दोष दिखाई दिया तो उनके पास कितनी विशाल समझ थी, कितनी जागृति थी, और हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। हमारी दृष्टि उनकी दृष्टि से मैच करने की। ये बात पता है कि भगवान को निर्दोष दिखाई देती है, हाँ, फिर भी अपने को दोषी दिखाई फिर हम भगवान सेंटर में थे, आत्मा में स्थित थे। दोष किसके है? आत्मा के प्रकृति के? प्रकृति के। तो भगवान को ये मालूम था कि ये जो प्रकृति है जिसकी भी है वो भरा हुआ माल है, चार्ज किए हुए परमाणु है जो आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। वास्तव में ये एक अवस्था ही है पाप पुण्य के आदि। वास्तव में वो शुद्धात्मा है, परमानेंट है, निश्चय से वो शुद्धात्मा है, इसलिए वो शुद्धात्मा तो निर्दोष है। और व्यवहार से जो वो कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, चलो चोरी लपाटी कर रहा है, तो वो कर रहा नहीं है, उसके उदय कर्म करवा रहे हैं। आदमी गलती करता नहीं, हो जाती है, दोष करता नहीं, हो जाती है। किस आधार पे हो जाते हैं? ऐसे चार्ज किया है तो डिस्चार्ज हो रहा है। तो भगवान जानते थे ये परमाणु उसके डिस्चार्ज हो रहे हैं, इस प्रकार का कचरा निकल रहा है। तो कचरा निकल रहा है तो आज उसके हाथ में नहीं है, तो व्यवहार से वो निर्दोष है, निश्चय से शुद्धात्मा है तो वो निर्दोष है। तो दोनों तरह से निर्दोष ही है। भगवान को एक ऐसे राज हमेशा याद रहता था या जागृत थे, क्योंकि वह स्वयं आत्मा में स्थित थे। जब मैं आत्मा में रहूंगा, यानी मैं आत्मा उस जागृति में रहूंगा, तो मैं दूसरों में शुद्धात्मा देखूंगा, देखूंगा नहीं, दिखाई देंगे। और जब शुद्धात्मा दिखाई देंगे तो प्रकृति के ऊपर की दृष्टि कम हो जाएगी। डिस्चार्ज है, उसमें क्या देखना? आज शुद्धात्मा नहीं दिखते है, इसलिए प्रकृति दिखती है, और प्रकृति दिखती है तो उसके साथ जो हमारे अभिप्राय पड़े वो दिखते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसलिए निर्दोष दृष्टि आती ही नहीं है। महात्माओं को भी दिखाई दे, हमारे लिए ही है ये। यही जागृति को बढ़ाने वाली बात है। ये जागृति बढ़ा, इसको बढ़ाना ही है कि मेरी जो प्रकृति पे टिकी हुई है उसको हटाए तो कैसे हटाए? शुद्धात्मा देखोगे तो जाएगा। उसके लिए मैं खुद शुद्धात्मा में रहूं तो ठीक है, मैं ही नामधारी बन गया और मैं करता हूं तो वो भी करने वाला दिखाई देगा। मैं करता हो गया तो वो भी करता है, वो करता है तो दोषी दिखाई देने वाला है। करता देखेंगे दोषी दिखाई देगा। भगवान को तो दोषित तो नहीं दिखते थे, वो अच्छा काम भी करता है, दान पुण्य करता है, उपास करता है, तो वो भी भगवान वितराग है। ये उसके उदय कर्म इस प्रकार के, तो उसके प्रति राग भी नहीं होता है। चोरी लबाड़ी करता है तो वो भी उदय कर्म है। प्रकृति क्या है? परमाणु का एक कलेक्शन ही है, को थोड़ा क्या बोले सैक वही है, और स्टॉक है। तो भगवान को बस स्टॉक दिखाई देता है, तो स्टॉक में क्या टिप्पणी करने की?
इस नजरिए से वो देखते हैं, इसलिए उनको निर्दोष दिखता है। हे भगवान, मेरे में कुछ करो तो मुझे भी निर्दोष दिखे। निर्दोष दिखे तो 9 कलम आ गई, कोई अवधित करेगा नहीं, अभाव हम नहीं दोबारा, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये शुद्धात्मा का बात ही खत्म हो। तो ये जागृत है, किसी को शुद्धात्मा देखते हैं ना, किसी के बारे में बोलते हैं सामने शुद्धात्मा है, तुरंत आता है ये भगवान है। हाँ, फिर तो उसके बारे में कुछ फिर उसके बाद बोलेंगे, सोच ही नहीं सकते। ये जागृति है। और ये जागृति इसलिए नहीं रहती क्योंकि अंदर कचरा सब भरा है, अभाव तिरस्कार होता है, कठोर भाषा। तो ये न हो इसके लिए कचरा तो रहेगा, कचरा निकलेगा भी, उसमें हम तन्मय कर न हो, बस उसका ही पुरुषार्थ। और वो तन्मय कर न होने के लिए हम शक्ति मांगते हैं, बस ये ना हो ताकि जब ये निकले तो अपने हट बस। भी जागृति अगर हो जाए कि सामने भगवान ही है तो सब खत्म ही है। हाँ हो, हाँ इधर इतनी भी जागृति हो जाए कि सब खत्म हो गया तो बस हो गया। बस सामने वाले को भगवान देख लिया तो फिर खत्म, फिर तो दूसरी कोई बात आएगी। पहली 2 आज्ञा आ गई, रिलेटिव व्यू पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट, सब कुछ फटाक से हो गया। ये पक्का हो नहीं रहा, ये करना। हाँ, इसीलिए सत्संग जरूरी है। और प्रार्थना, हे दादा भगवान, बस ये आज्ञा पक्की हो जाए, ऐसी शक्ति दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसी शक्ति दे। ये जितनी तीव्र हमारी झंखना होगी उतना वो परिणाम आने के लिए जो चीज की जरूरत है वो निमित्त मिल जाएगा। वो सत्संग मिलेगा, वो आपको पुत्र मिलेंगे, या वो किताब का वो पन्ना मिल जाएगा जिसमें वो लिखा है, वैसे संयोग मिलेगा, या यूट्यूब का वो सत्संग मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा। संयोग वैसे मिलेंगे। चार्ज बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ये जागृति कहीं हिमालय पे जाके मिलेगी जहाँ कोई फाइल ही नहीं हो। हाँ, तो खुद का ही शुद्धिकरण होना है बस। हिमालय में अपना मन तो साथ में आने वाला है। हाँ, तो वही गोदा तो वहीं पे भी मारेगा हो, तो वैसा ठेस तो इसके सामने उसके प्रतिपक्षी बोले दादा भगवान तो संसार में थे, वो भी शादीशुदा थे, कॉन्ट्रैक्ट का धंधा करते थे, उनके पर भी चोरी का इल्जाम लगा था, कोर्ट चक्करी हुई थी, फिर भी वो वितराग रहे, तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ? जो ज्ञान उनके पास था वो ज्ञान मुझे मिला है, केवल उनके शुद्धिकरण प्राकृतिक हो गई थी, मेरी बाकी है। प्रकृति को शुद्ध करने के लिए ये संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई गोदा मारना वाला मिलेगा तो कर्म खपेंगे। माहिर भगवान को कर्म खमा के अनार्य प्रदेश में जाना पड़ा, बोले यहाँ पे तो सब मेरा अच्छा अच्छा स्वागत करते, तो मेरा जो दुख का भोगोटा है वो पूरा नहीं होगा, तो हिमालय में जाके वो सब पेंडिंग वापस। तो उल्टा जहाँ पे अपमान होता है ना वहाँ जानबूझ के जाना चाहिए, जहाँ पे तकलीफ होगी जानबूझ के जाना चाहिए। मेरे कर्म खप गए, मैं अपने आप को तो सीधा करने वाला नहीं हूँ, कोई और ही चाहिए सीधा करने के लिए। हाँ, ये काफी है। यानी ये बड़ा पॉइंट अच्छा है, यानी दुख देने वाला मुझे अगर उपकारी मेरी नजर में आ जाता है, महान उपकार, तेरा उपकार, तू मुझे दुख देके मेरे पाप कर्म के देवे से मुझे मुक्त कर रहा है, इसलिए तेरा उपकार, तो फिर सब आ जाएगा। उसको दोषित भी नहीं देखेगा, उसके प्रति अभाव तिरस्कार नहीं होगा, बदले लेने की भावना भी नहीं आएगी, आनंद होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम चूक जाते हैं कि जी तो रहा हूँ लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, मुझे मोक्ष जाना है, संसार से छूटना है, ये बात कहीं थोड़ी हट जाती है ना, इसीलिए फिर संसार में अगर रहता हूँ तो संसार का राइट रॉन्ग चला जाए, और वहां पे अटक गए तो फिर ये सब चक्कर चलता है। लेकिन छूटना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, ये अगर मेरे लक्ष्य में है तो मेरी जागृति कैसे बढ़े, छूटू कैसे, तो मेरे जो कमजोरी है वो कम कैसे हो, इस पे ध्यान रहता है। हिसाब चुकता करने में ध्यान रहता है। दुख आया तो बहुत अच्छा आया, खत्म हो गया हिसाब।
भाई भगवान राह देख रहे थे कि कान के भरू के मेरे उदय आए तो मेरा केवल ज्ञान खुला। वो दुख की राह देख रहे थे और हम दुख से बाहर गए। कंफर्ट जोन में रह के मोक्ष मार्ग में प्रगति नहीं होगी साहब। सजा से जो आता है, दुख आता है तो दुख, सुख आता है तो सुख। होटल में जाए, अच्छी सीट नहीं मिली, स्वीकार करो। धर्मशाला में गए, पंखा नहीं चल रहा है, स्वीकार करो। हाँ बोलो, रिपेयरिंग हो रही, नहीं है तो तप करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। वो होगी तो ही ये संयम परिणाम आएगा। लेकिन हमको तप सहन होता नहीं है तो फटाफट पुद्गलिक सुख में चले जाते हैं, और पुद्गलिक सुख में गए तो आत्मा से दूर चले गए। या तो मैं आत्मा में हूं या तो प्रकृति में। तो आत्मा में हो तो प्रकृति उथल पाथल स्वीकार होती है, अच्छी या बुरी। और प्रकृति में है तो बुद्धि उथल पाथल स्वीकार नहीं करेगी, दुख स्वीकार नहीं करेगी, और उसी को रिपेयर करने जाओगे ऐसी चक्कर। तो फिर शुद्धात्मा सब बाजू, यानी पुद्गल को रक्षण, पुद्गल के सुखों की रक्षण नहीं करनी चाहिए। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक, और दुख आया तो और भी अच्छा, सब ठीक है। मैंने मच्छर का दाखला दिया था ना, नहीं लाख ओडोमस लग गया है ना, वो लगा, 3 मच्छर जाके काट के चले गए, तो मैं बोला अच्छा होगा, इस अब छुट्टी हो गया। तो वही मच्छर का जो कटना है, काटना है, दुख नहीं देगा, मुझे खुशी होगी। कोई अपमान कर रहा है मेरा, मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो मन में उपकार मानेगा, चलो अच्छा है। हमें अगर बाल काटने हैं तो खुद काटते हैं क्या? नाई के पास जाते हैं ना, तो नाई को वो थैंक यू बोलते हैं ना, चलो अच्छा हो काट के दिया। तो जो हमको अपमान करता है उसको थैंक यू बोलने, चलो मेरा मान काट के दिया तुमने। खुद को मन नहीं कटेगा मेरा, बोलने का नहीं, लेकिन अंदर समझने का। तो लेकिन ये कब होगा? जब मुझे आत्म जागृति बढ़ानी है, व्यवहार प्रकृति से अलग होना है, कषाय से मुक्त होना है, ये मेरा निश्चय रहे तो होगा। तो फिर मैं बहुत राजी खुशी से अपमान आ गया, बहुत अच्छा होगा। हम तो नोंद कर देते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं देख लूंगा, मेरा टाइम आने दे। हमारा विचार वही आता है जो ये वही वापस आ रहा है। हाँ वो तो अच्छी बात है, मेरा क्यों हुआ मेरे पास, वही वापस आ रहा है हमारे पास। ये बात रही ना तो आप वितरक हो जाओगे। मेरा किया हुआ मेरे सामने आया है, मैंने किसी को दुख दिया है तो दुख आया है। हाँ तो वो सामने वाला निर्दोष दिखेगा, बराबर है। मेरा क्यों आया है तो वो तो दोषित है ही नहीं। तो बस भगवान ने यही दृष्टि रखी थी, तो पूरी वितरकता आ जाएगी, पूरी वितरकता। एक वाक्य पकड़ लिया, पूरी वितरकता। तो सामने वाले को दुआ देनी चाहिए, थैंक यू कि तूने मेरा एक पाप कर्म दे के उसने उसका नुकसान करके तुम्हारा फायदा किया। मालूम है हमारे साथ बुरा व्यवहार कर तो उसको तो वो साफ करने का रह गया। हाँ हमारा तो कट रहे, लेकिन वो उसका नुकसान करके तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए ना। आज कोई खाना ना खा के आपको दे रहा है तो थैंक यू नहीं बोलोगे? किसी का मेहमान पड़ गए, एक ही टिफिन है, एक ही थाली है, हाँ बेटा तू तो थैंक यू बोलेगे ना, तू उपास कर ले, को खिला दिया, तेरा नुकसान करके मेरा फायदा क्या। तो दुख देने वाले सब वो कैटेगरी में है और हम उसको दोषित बनते हैं। कहाँ मोक्ष मार्ग, तो वितरागों को निर्दोष इसलिए दिखे, रिएक्शन नहीं करते हैं इसका मतलब। हाँ लेकिन ज्ञान से, हाँ ज्ञान से, हाँ रिएक्शन बुद्धि से भी नहीं करते हैं, बाहर दिखा बोलते नहीं है, ज्ञान से, ज्ञान से नहीं समझ से। मेरा दिया हुआ आया है, आपका आभार कि आपने मेरे कर्म कटवा दिए, और उसको आशीर्वाद दादा भगवान बोलते, मैं तो उसको आशीर्वाद देता हूँ तेरा भला हो। उतना आशीर्वाद नहीं देते हैं, थैंक यू तो बोल दे, थैंक यू मेरे पाप कर्म से मुझे मुक्त कर दिया, तेरा भला हो बस। या तो
इस व्यवहार से अगर हम भेद पड़ता है हमारे और उसके बीच में, तो हमें ये मांगना चाहिए, हे दादा भगवान इसका थैंक यू, पहले तो उसको थैंक यू, फिर इसके साथ अभेदता हो ऐसी प्रार्थना करके छोड़ देना चाहिए। अभेदता लानी नहीं है, लेकिन एक ख्वाहिश कुदरत में रजिस्टर कर देने की अभेदता हो, तो अभेदता कुदरत फिर कराएगी, अपने को नहीं करेगी। संजोग ही आएंगे अभेदता हो जाएगी। लेकिन आज तो समझता नहीं है, मैं नहीं देखूंगा, उसका मुंह ही नहीं देखने का, बात ही नहीं करनी की है, तो दोष हुआ है और भेद को ही मजबूत कर रहे हैं, तो मोक्ष कैसे जाए? जीव मात्र के साथ अभेदता रखनी है। भेद है वो प्राकृतिक भेद है, मेरी समझ और उसकी समझ। मुझे ऐसी चाहिए, उसको ऐसी नहीं चाहिए, मुझे तीखा चाहिए, उसको तीखा नहीं चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्राकृतिक भेद है, लेकिन शुद्धात्मा वो है, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, तो आत्मा की दृष्टि से तो अभेदता है। जीव मात्र के साथ अभेदता रियल व्यू पॉइंट से आएगी। रिलेटिव में तो भेद रहने वाला ही है, उसको हम अभेदता नहीं लाएंगे। मैं शुद्धात्मा है, तू शुद्धात्मा है, तेरी ये प्रकृति, मेरी ये प्रकृति, फुल स्टॉप। सही गलत में नहीं करने का, मैं सही हूं तू गलत है, वो भी डिस्चार्ज प्रकृति, ये भी डिस्चार्ज प्रकृति। आदर्श जागृति तो कहाँ होगी? आगे जाके कोई आया, कुछ टकराव हो गया थोड़ा सा वाणी से, तो इमीडिएटली मैं शुद्धात्मा हूँ, सामने शुद्धात्मा दिखते हैं, ये उसकी प्रकृति है, इस फाइल नंबर 1 के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। जब 4 एट अ टाइम हो गए, दैट इज प्योर जागृति। मैं शुद्धात्मा में हूं तो ऑटोमेटिक शुद्धात्मा दिखाई देगा, मैं शुद्धात्मा हूं तो ये प्रकृति इसके साथ रिएक्शन कर रही है, वो एग्जैक्ट छुटापन है। इस मुकाम पे पहुंचना है। टारगेट मेरे पास हो, गोल मेरे पास हो, तो हमारी जर्नी वहां पे शुरू होगी। अभी जर्नी व्यवहार की सुख सुविधा हो तो जर्नी वहीं तक सीमित रहेगी। जिसको छोड़ना है, वैसे भी कितना भी सुखी हो जाओ, कितने भी पैसे जमा लो, कितने भी एफडी करो, मकान बनाओ, आखिर तो छोड़ के जाना है। मकान बोलेगा या तो तू चला जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, दोनों तो रहने वाले ही नहीं। तो हम मेहनत करते तो किसके लिए करते? ये अपने आप को पूछेगा। ये बुद्धि को शांत करने के लिए, बुद्धि को संयत करने के लिए बातें हैं। तू जिससे भाग रहा है वही तेरा मोक्षदाता है, और व्यवस्थित के बाहर अपमान नहीं होने वाले, व्यवस्थित के बाहर झगड़ा नहीं होने, व्यवस्थित के बाहर दुख होने वाला है। ये बार बार बोलना पड़ेगा। आज सुना एक दिन टिकेगा, वापस बुद्धि हावी हो जाएगी, क्योंकि ये जो माल भरा है ना, आज का नहीं है, अनंत अवतार का भरा हुआ है। गलत मान्यता है, रॉन्ग बिलीफ हम लेके आए। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ऐसी गलत मान्यता लेके आए। तो ये आज सत्संग में सुना तो 2-4 मान्यता ढीली हो गई, फिर वापिस वो हमने खड़ी है। तो जितनी मान्यता खत्म ना हो तब तक ये हैमरिंग करते जाना पड़ेगा, तब तक एक लेयर, एक पॉइंट निकलते जाएंगे, और फाइनली 0-0। कोई रॉन्ग बिलीफ नहीं है, तो अंदर से कोई परेशान करने वाला भी नहीं है। ज्ञान रखना है, जागृति रखनी नहीं पड़ेगी, रहेगी, आवरण ही खत्म हो गया। तो इसलिए रिपीटेड, इसलिए रोज शक्ति मांगनी, इसलिए सामूहिक प्रतिक्रमण, इसलिए सत्संग रिपीटेड रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेहनत से आत्मदृष्टि नहीं मिली। मेरी मेहनत से आत्मदृष्टि प्राप्ति होती, मैंने क्रोध कम कर दिया, लोभ कम कर दिया, संसार का मोह कम हो गया, तो फिर मैं जागृति रहेगी। लेकिन ये तो सब मान है और दृष्टि मिल गई है, इसलिए मान को अभी खत्म करवाना है, खपाना है, खाली करने वाला। निश्चय करो, खाली निश्चय करना है, भाई मुझे वहां तक पहुंचना है। दादा भगवान आपको आत्मा का स्पष्ट अनुभव है, 356 डिग्री वहां तक पहुंचना है। दिस इज माई स्पिरिचुअल गोल, आध्यात्मिक ध्येय है। और ये ध्येय पहुंचना है तो रोज प्रार्थना करोगे तो ऑटोमेटिकली कुदरत आपको सहाय करेगी। आपको ऐसे निमित्त मिलेंगे, ऐसे ज्ञान मिलेगा, ऐसा समझ मिलेगा, जिससे आप आगे बढ़ते जाओगे। कौन सा पुरुषार्थ करना, वो भी मार्गदर्शन मिलेगा। पुरुषार्थ करने का समय भी मिलेगा, पुरुषार्थ करने की शक्ति भी मिलेगी।
सारे संयोग मिलेंगे, खाली जर्नी डेस्टिनेशन नक्की करो। धंधा में यही करते हैं ना, अपने को ये माल रखना है तो फिर पट 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 कौन सप्लायर कहाँ से कितने में सब आ जाता है। बस वही रियल में यही करना है। मान को जैसे ये इस तरह की दृष्टि इस पोजीशन में मिल रही, इस कंडीशन में माल तो भरा हुआ है पूरा, हाँ फिर भी दृष्टि मिली है तो एक खास तरह का कोई पुण्य होगा तभी। हाँ, पुण्य तो जबरदस्त पुण्य है। कबीरदास ने लिखा है, कोटि अवतारों की पुण्य हो तब ये अक्रम ज्ञान। क्रम विज्ञान में तो जब केवल ज्ञान होता है, हाँ। उसके पहले ही उनके सारे कर्म लगभग हो जाते हैं, उसके हाँ। बाद में तो थोड़े से बचते हैं। हाँ, थोड़ी होती है। यहाँ तो पूरा कचरा भी भरा पड़ा है हाँ, और दृष्टि मिल गई। तो हमने ऐसे भाव के मोक्ष जाना है, लेकिन कष्ट वाला मोक्ष नहीं चाहिए, वो दीक्षा वाला मोक्ष नहीं चाहिए, नंगे पैर चलने वाला तो कोई आसान होगा तो मिलूंगा, तो आसान नहीं। जबरदस्त पुण्य है, अक्रम विज्ञान तो अति अति पुण्यशाली के लिए। क्योंकि इस तरह से दृष्टि खुलनी और आत्मा में आना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात। व्यवहार में भले मैं कम थोड़ा नीचा हूँ, पैसे थोड़े कम है, सुविधाएं कम है, लेकिन अपने आप को बोला मेरे पास ज्यादा भगवान मिले, ज्यादा का ज्ञान मिला है, आत्मदृष्टि मिली है। हाँ, बस उसी वही हमारी पूंजी है, उसकी एक आनंद या हमारी रखती। तो अभी बैटरी पक्का चार्ज कर दो, केवल 3 दिन बाकी है, याद रखो 5 दिन खत्म हो गए। तो बाकी के 3 में ऐसा कुछ करो कि 6 महीने तक तो गाड़ी ऊपर ही ऊपर चले जा रहे हैं। चलो, तो बाकी की कलम हम कर लेंगे, थोड़ा कीर्तन भक्ति 2 मिनट बोल के पूरा कर। किसी को और कुछ पूछना है, बात करनी है, किसी को अनुभव कुछ शेयर करना है? हाँ बोलो, चलो बोलो। हाँ बोलो। स्वामी जी, ये जो जीवन मिला है ये सब पहले का डिजाइन किया हुआ जीवन है जो अभी सब खर्च हो रहा है। तो ये तो आप मतलब सुनने से पता पड़ा कि ये तो जो अपन लेके आए वो सब साथ में लेके आए वही खर्च हो रहा है। ये जानते हुए भी अगर अपन किसी को मतलब किसी को पता है कि कर्म का जो बीज है, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वापस कर्म का फल आएगा, ये पता है, उसके बाद में भी किसी को अपन परेशान करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसका क्या हिसाब बनेगा फिर वापस? बस अगर हमें पता चला कि ये गलत कर रहा हूं और फिर भी हो जाता तो उसका उपाय करो। उपाय है प्रतिक्रमण करना, और दोबारा न हो उसके लिए शक्ति मांगना। प्रतिक्रमण उस प्रकृति से करना है या उसका नाम लेके करना है या नाम उसका लेके उसके शुद्धात्मा को उद्देश्य करके, उसका चेहरा देख के करना है? हाँ वही। अभी किसी को हम परेशान कर रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, सामने वाले के शुद्धात्मा भगवान के साक्षी में, इसको मैं इस तरह से परेशान कर रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करें, और दोबारा नहीं करूंगा ऐसा मैं निश्चय करता हूँ। जिसके साथ दोष होता है उसके शुद्धात्मा भगवान और दादा भगवान, 2 भगवान के सामने दोष को जाहिर करना है, आलोचना करना, ऐसा ऐसा हो रहा है, दुख दे रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, जो भी, उसके लिए क्षमा मांगनी है, क्षमा करे क्षमा। और तीसरा, दोबारा यह नहीं करूंगा ऐसा निश्चय, जिसको प्रत्याख्यान कहते हैं। तो ये हृदय से करना है। हृदय से करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जो दोष देने की वृत्ति है वो कम होती जाएगी और सीख रहा हूं, और उसको जो दुख हुआ है वो भी साफ होते जाएगा, नहीं तो उसका भुगतान आएगा। आपने बोला उसके भगवान और दादा भगवान, उसके भगवान मतलब उसके अंदर भी भगवान और दादा भगवान आप। हाँ, अब यानी बेसिकली भगवान, जो भी भगवान को कोई भी मानता है, बेसिकली उसका सिद्धांत प्रतिक्रमण का क्या है? भगवान के सामने दोष जाहिर करना, उसकी माफी मांगनी या न करने का निश्चय। अभी कौन से भगवान? तो हमारे जो भगवान है, इष्ट देव है, तो दादा भगवान, एंड जिस उस व्यक्ति है उसके अंदर के शुद्धात्मा भगवान वो, इन 2 भगवान के सामने ये करना। हाँ,
अच्छी बात है कि जागृति तो आ गई है, नहीं करना चाहिए लेकिन हो रहा है, तो प्रतिक्रमण करो। और फिर शक्तियां बैठे टाइम मिले ना तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा भी अगर आप बैठ के शक्ति मांगो, भगवान इसके साथ ये व्यवहार न करने की शक्ति दे, इसको ऐसा परेशान न करने की शक्ति दे, तो आपके अंदर इतनी जागृति बढ़ जाएगी कि आपको वो देखते ही वो पूरा जो फोर्स है परेशान करने का वहां का वहां खत्म हो जाएगा। ये बहुत साइंटिफिक प्रयोग है, तो एक बार करके देखो, इंस्टेंट रिजल्ट। फिर उसको परेशान करने वाली वृत्ति एकदम ढीली हो जाएगी, इच्छा हो फटाक से नहीं, आधा पौना घंटा करके तो देखो। मुश्किल ही आती है तो कैसे भगवान को प्रार्थना करते, भगवान इसे निकालो। मंदिर में जाके व्रत रखते हैं, 1 घंटा बैठ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, वहां पे जो सिंसियरिटी रखते हैं वही सिंसियरिटी यहाँ रखनी है। ये प्रकृति के विरुद्ध चलने वाली बात है, क्योंकि प्रकृति में बहुत माल ठासा ठास भरा है, तो इसके समझ ज्यादा करने का। अभी इसमें कपड़े पे चाय का दाग लगता है तो मेहनत करनी पड़ती है, और ग्रीस का दाग लगा है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये ग्रीस वाला दाग है, नहीं तो जो माल निकल रहा है उसमें व्यवस्थित को कहीं भी डिसाइड नहीं होगा इसमें। व्यवस्थित ही है। आपका जो भरा हुआ माल निकलता है, आपके भरे हुए माल से उसको जो परेशानी हो रही है, ये पूरा व्यवस्थित ही है। ये दोनों का कर्म का ऋणानुबंध ही है, 100% व्यवस्थित है। अभी उस व्यवस्थित को व्यवस्थित देखोगे तो ये जो आपका एक्शन हुआ उसका रिएक्शन उतना आएगा आपके पास, तब भी व्यवस्थित देखना, मेरा किया हुआ मेरे पास आया है, तब करना, तब सहन करना, तब स्वीकार करना, तो ये सब चुपते हो जाएगा। लेकिन वो शक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ से अतिक्रमण होते ही प्रतिक्रमण करके साफ कर दो तो आया भी, उसका रिएक्शन ना। और ये जिसने आत्मज्ञान मिला उसके लिए भी लागू है, और हम आत्माओं के लिए भी लागू है, हमारे लिए भी लागू है। गलती से किसी से जरा ऊंचा आवाज से मेरे से बोला गया तो उसको लग गया, भले उसके भले के लिए कहता हूँ, अगर उसको दुख हुआ ना तो उतना दुख मुझे आना ही है, आना ही है काम को। इसलिए मुझे पता चला, अरे यार ये बराबर नहीं बोला, थोड़ा गलती हो गई, तुरंत प्रतिक्रमण करके साफ कर, तो ना उसका दुख भी मन से निकल जाएगा और मुझे भी दुख। ये जागृति वाला नवकर्म क्या है, खाली शक्ति मांग के जागृति उत्पन्न कर रहे हैं, ताकि ये जब भरा हुआ माल, मेरे अंदर के भरा हुआ माल ऐसा निकले, अबोध तिरस्कार हो रहा है, अवर्णवाद अपराध हो रहा है, तो मैं जागृत होकर वापस ब्रेक लग जाती है। जिसने ज्ञान नहीं लिया है, वो भी बोल सकते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने ज्ञान नहीं लिया है, वो ऐसा सोचता है कि कर रहे हैं, जब आएगा जब देखेंगे करेंगे, वो ऐसे। हाँ तो ठीक है ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी। जब आएंगे ना तो रोने की जैसे भी मौका नहीं मिलेगा, इतना भर भर के आएगा, तब वो भगवान को याद करेगा, तब वो प्रायश्चित करेगा। होता है, भुगतना पड़ेगा, रो रो के भुगतो या हंस के भुगतो। उस समय या तो भगवान को याद करके छुटकारा पाएगा, या तो गाली गलौज करके उसको दूषित दिखेगा और अपनी पीड़ा बढ़ाएगा, और कुछ नहीं। दो ही रास्ते है ना। ऐसे कितने हम बुजुर्ग देखते हैं, दुख देने वाले को बस ये तो ऐसी है, समझती नहीं है, ये टीका टिप्पणी, तो और अपना दुख बढ़ाते हैं, या तो फिर ऐसा करते हैं भगवान को बचाए। सहन करने के दो ही रास्ते हैं। भगवान को भी गाली देते, हाँ भगवान को बोलते कि आपने नहीं बचाया, वो ही नहीं। हाँ हो सकते, तो बहुत बड़े अंतराय पड़ जाते हैं। भगवान को दोषी देखना है तो बहुत बड़े अंतराय, कितने अवतार चले जाते हैं रॉन्ग ट्रैक पे। बस भुगतान के समय दो ही रास्ते हैं, या तो सम्यक उपाय है, भाई मेरे दोष क्षमा करो, निकलो भगवान शक्ति को, या उसको दोष देके और भी खड्डे में पड़ो। यही तो बोलते पुण्यशाली कि हमें मेरे दोस्त को समझ में तो आए, मैं दोस्त तो देख रहा हूँ, भले होते खबर तो पड़े कि ये दोष है और न करना चाहिए, तो मैं आज नहीं तो कल रिवर्स तो आ जाऊंगा, छूटूंगा तो सही। वो तो बेचारा फंसते जाएगा। तो कितने अवतार उसके बढ़ गए, दुख बढ़ता गया, अधोगति में चला जावे, जानवर गति में चला जावे, हम उतना तो बच गए। और हमारे आयुष्य पूरे होने से पहले जितने भी दोष दिखाई देते
वो साफ होते गए ना तो कोई बात नहीं, आज भले नहीं दिखे, 1 साल के बाद भले दिखे, मरने से पहले भी दिखे, साफ हो जाएगा तो नेक्स्ट भाव आपका सेफ है, सुरक्षित है। हर समय हर प्रतिक्रमण में हर चीज याद नहीं आती है, कभी कभी जब जो आज याद आए करो। जैसे अभी आपने प्रतिक्रमण कराया अभी 2 बार देखने के लिए, तो उसमें हर चीज नहीं याद आती है। जितना जैसा आपने पूरा कराया तो काफी रहेगी, वो रहने वाला है। ये तो क्या था, ये प्रैक्टिस में लाने के लिए एक शॉर्ट प्रयोग था। वैसे तो हम आधा पौना घंटा की सामयिक करते हैं, लेकिन समय संजोग कुछ ऐसे है कि ये जो बात हुई अभी आज का आज अभी देख लोगे तो थोड़ा स्थिर होता है, ताकि हमको पता चले नेक्स्ट टाइम भी ऐसा देखने का है। नहीं तो क्या ये सुनना है तो वापस वॉश आउट हो जाएगा, सब भूल जाओगे। इसलिए एक अनुभव लेने के लिए वैसे तो जब समय मिले तो आधा आधा घंटा बैठ सकते, शांति से बैठ सकते। अभी आप लोग आते नहीं जल्दी, तो मैं क्या सत्संग शुरू ही 7:30 बजे होता है, टाइम ही नहीं मिलता आधा ज़्यादा सामयिक करने की। जल्दी आओ तो हम समय दे सकते हैं। अभी देखो आज भी ओवर शूट हो गया है, मुझे मालूम था कि 9 बज गए, लेकिन बात चल रही है इसलिए मैंने चला दिया। तो देखो कल कितने बजे आप पहुंचते हैं तो सामयिक करेंगे। मैं आपका दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि आपका भी धंधा है, नौकरी है, खाना खा के आने का है, सब प्रेशर से। मैं आपको तो अगर थोड़ा लेट हो तो चलेगा, ऐसा पूछ रहा हूँ। अब तो चलेगा। 9 का 9:15 60 या 9:15 चलेगा ना, तो ऐसा रखिए। चलो थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा कर देते। नहीं, आप लोग भी क्या नहीं तो फिर बोलेगा घर पे बोलते 10 हो गए, फिर सुबह उठने का फिर नहीं, बैलेंस करते 15 मिनट एक्स्ट्रा रखते, क्योंकि 7:30 को ही शुरू होता है। ठीक है, नहीं इसमें भावना करनी चाहिए कि दुकान बंद करने समय ग्राहक आता है ना, तो एक खाली 5-3 दिन की प्रार्थना कर, हे दादा भगवान मैं सत्संग में समय में पहुंच सकूं, ऐसे संजोग प्राप्त हो। हाँ, तो संजोग ऐसे मिलेंगे, ग्राहक पहले आ जाएगा। ये हमारे डाले हुए अंतर है, धंधा पहले बाकी भगवान बाद में। ये पहले ये जो 2 डाला है ना, तो धंधा पहले आ गया। जब आत्मा में जाना है तो वो धंधा पहले आ गया, कभी रिवर्स करने का। वो भी धंधा नहीं, वो भी फाइल है, उसका भी निपटारा करना ही है। ये बुद्धि ऐसा की नहीं हो सकता ना कि मेरे स्वार्थ के पीछे दुकान छोड़ के मैं आ जाऊं। इसका लॉजिक मैं बोलूं, हाँ। अटैक आ गया तो ग्रह को अटेंड करोगे, दांत बड़ी दुखती है तो नहीं ये फाइल है, तो ये फाइल बड़ी हो गई कि नहीं, तो इसको फाइल गिनते हैं, लेकिन दादा भगवान का फाइल नहीं गिनते। ये तो दांत दुखता है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, तो वो फटाक से ग्राहक है तो है भाई मैं चला, तो ये तो दादा भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है। सत्संग यानी क्या, आत्मा के साथ अपॉइंटमेंट है, दादा भगवान के साथ। तो ये तो सबसे बड़ा ग्राहक हुआ कि नहीं, वो तो व्यवहार का ग्राहक है। और दूसरी बात बताऊं, आत्मा का किया ना व्यवहार में 1 इंच भी नुकसान नहीं होगा, 1 इंच मात्र नुकसान है, वो धंधा वो व्यापार चलेगा ही, दूसरे दिन आ जाएगा। दादा को सौंप के जाओ, दादा मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, धंधा आपको सौंपता हूँ, बंद कर दो शटर, कुछ नहीं होने वाला है। दादा को बोल दो माज साहब जी कल सुबह आ जाए। दादा आत्मा के लिए जिसने व्यवहार को थोड़ा साइड में रखा है, उसका किंचित मात्र नुकसान नहीं होता है। कल अनुभव करके देखो, चलो जाओ मेरा टाइम हो गया खत्म। दादा को बोलेंगे साहब हो गया, अरे धंधा 8-8 दिन बंद करते हैं तो आप एक 10 मिनट के लिए बंद नहीं करते, और भी हम टाइम पे करते थोड़ी होते, ग्राहक लेट आया तो क्या अवस्था पॉल्यूशन चल रहे, क्षमा, वो इज्जत से है। हम दादा भगवान का इंपॉर्टेंस हमारे नजर में नहीं है, हमारे आत्मा की प्रगति हमारे नजर में कम है, इसका महत्व ज्यादा है, इसलिए होता है। जिस दिन इसका महत्व बढ़ गया, जैसे हार्ट अटैक का महत्व बढ़ता है, दांत के दुखाव का महत्व बढ़ता है, डॉक्टर का महत्व है, आत्मा के डॉक्टर का नहीं, कुंडल के डॉक्टर का महत्व है। हाँ, तो और ये प्रॉफिट करने लगोगे तो वो प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा, बिना मेहनत आ जाएगा। चलो ये बाकी के 3 दिन में आप प्रयोग करो, जाओ तुम 2 धंधे वाले को, दुकान वाले को बोलो, इसने तो शुरू कर दिया आज से। सही है। हाँ जी, ये बात है, 2004 में आया है
2004 में फिरते फिरते आ गया, लेना वाला मेरे को कोई नहीं था, हालांकि मेरे बहन पहले से जुड़े हुए थे। तो 2004 में बैठा, मैं क्या कार्यक्रम देखते हैं, तो अंदर आया तो ये सब जैन मतलब सब फोटोएं लगी हुई थी। तो मैंने कहा यार अब यहाँ से जाना चाहिए। अचानक से सत्यनारायण जी आ गए, मैंने कहा यार ये तो अपनी बिरादरी के ये बैठा तो अपन भी बैठ जाते हैं। बैठे और फिर वो थोड़ा वो जो कचरा निकलना था वो निकाल दिया। मन कौन आया था, चलो जो भी हो, मिनेश भाई निकाल दिया। फिर कहा आप वहाँ आना है, साहब ने टिकट वगैरह करा दिए तो हम चले गए। तो सोमदत्त जी साथ थे, सोमचंद जी। तो मैंने कहा यार मेरे को तो विधि लेनी नहीं है और आज अपना नंबर आएगा ही नहीं, तो अपना यहाँ बैठ जाते हैं। कहते सत्यनारायण जी आया, कहते हालो ने विधि में नाम लिखा हो। मैं वैसे गुजराती है, नाम लिखा तो पूछे गुजराती आवे 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 आप मुंडे कर दिया आवे आवे। वो विधि में सबसे पहले नंबर लग गया, सबसे बाद वाला विधि हो गई। तो मन गए तार विधि की करो यार, साल तो विचार नहीं हमें कहीं था वाडे होगी तब होगी तो देखा। 2-1 साल तो वहाँ सत्संग में आ जाता फॉर्मेलिटी में। उसके बाद में 24 घंटे उसमें ही रहते हैं। हाँ, वो बात समझने वाली बात है ना, इसका महत्व पहले का अगर इतिहास सुनो आप और अब की में तो खुद फर्क महसूस करते हैं कि अपन थे क्या और क्या बन गए। बस इसी अनुभव को और आगे लेके जाना है ताकि निरंतर हम उस जागृति में रहें। और इसका सर्टिफिकेट तो घर वाले देने वाले हैं, ये हमारे आड़ोस पड़ोस वाले देने वाले। वो किसी का क्लेम नहीं रहेगा। वो सर्टिफिकेट एक बार आएंगे वो एक बार में महात्मा जैन जी किया सफेद कपड़ा पहने जगह, तो वो रुके। तो उन्होंने पूछा आपको पूछूंगा नहीं, मैं पहले अंदर पूछता हूँ, कुछ फर्क नजर आया? कैसा 100% फर्क नजर आया। हाँ ठीक है, नहीं ये तो खाली समझ वाले, ये परीक्षा हमारे लिए भी उतनी लागू है। मैं भले जितनी बड़ी बड़ी बातें करूँ, सर्टिफिकेट तो महात्मा ने देना है। हाँ, लेकिन 100% नहीं आया उन्होंने गलत का। कभी कभी हम चूक जाते हैं, वो हम सब चूकते हैं। ये चूक कैसे चूक का पता चल जाता है, यही ज्ञान। हाँ, भाई अपने यहाँ चूक गए, ध्यान रखेंगे। चूक का पता चलना वो इटसेल्फ एक जागृति है। वो एक हाँ पहले वो तो ये जागृति है, फिर वो चूक कैसे कम हो वो आगे का पुरुषार्थ। तो यहाँ पे जब अच्छा लगेगा, लाभ लगेगा, तो आपको आने का मन होगा, समय पे आने का मन होगा। इसका महत्व बढ़ना चाहिए आपके जीवन में, खाली ही सत्संग के लिए। जितना जितना जिस चीज के लिए महत्व बढ़ेगा, समय उसके लिए अवश्य मिलता है। एक बार जब था काफी सालों पहले, पिताजी थे, मतलब डैडी टाइम नहीं मिलता है, मैं जॉब करता हूँ। मैंने पिताजी ने एक ही बोला, जिस चीज का महत्व हो उसके लिए टाइम हमेशा नहीं मिलता है। हमारे नजरे में इसका महत्व बढ़ेगा तो इसके लिए टाइम मिलेगा, हमारे नजरे में व्यवहार और व्यापार का महत्व होगा तो उसके लिए टाइम मिलेगा। इसका नहीं, हमारे को इसकी कीमत समझ में आनी चाहिए और इसका महत्व समझ में आना चाहिए, बाकी सब अपने आप। और महत्व तभी बढ़ेगा जब कोई ठोस अनुभव होगा। यानी आज ही सुना, आपने प्रतिक्रमण किया, आपको फायदा हुआ, तो आपको लगेगा बस ये करने जैसा, फिर दोबारा किया और अच्छा लगा, यह करना चाहिए। अंदर का अनुभव ही आगे का पुरुषार्थ करता है। अनुभव नहीं हो रहा है तो कहीं पे हमें दादा के ज्ञान से थोड़ा दूर हट गया, थोड़ी और समझने की जरूरत है। बात को केवल समझना है, जितने समझते जाओगे ना, वर्तन अपने आप आएगा। व्यवहार में वर्तन आएगा, समझ बदलोगे। इसलिए आज ये विस्तार से जो नौ कलम ले रहे, तो समझ बढ़ेगी ना तो वर्तन आएगा। चलो टाइम हो गया है, 2 मिनट कीर्तन। जय जयकार हो दादा भगवान ना, असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना, असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना, असीम जय जयकार
भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा 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 भगवान असीम जय जयकार हो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है और मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करता हूँ और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। और फिर से ऐसे दोष कभी भी न करो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, ऐसी कृपा करे कि हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।